प्रशासन, डीएम दोनों ही मौजूद थे और पुलिस पहरे के साथ जो 5 लोग हैं वो धूनी दर्शन के लिए गए और धूनी के दर्शन करने के बाद अब जो पूरा काफिला है वो समोर बाग की तरफ रवाना हो चुका है और कुछ ही मिनटों में समोर बाग जो है ये पूरा काफिला पहुंच जाएगा और उसके बाद देखना होगा कि मीडिया से आखिर क्या विश्वराज सिंह मेवाड़ कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन जो परंपरा अनुसार 2 दर्शन की बात कही गई थी, जिसको लेकर 3 दिन से गतिरोध चल रहा था, वो आज समाप्त हो गया है। एकलिंग जी के दर्शन करने के बाद अब जो है धूनी दर्शन हो चुके हैं विश्वराज सिंह मेवाड़ के और उनके द्वारा यहां पर साफ तौर पर कहा गया कि समोर बाग में जाकर वो जो है मीडिया से मुखातिब होंगे। अभी रास्ते में कुछ भी बातचीत करने से वो यहां पर इनकार कर रहे थे, लेकिन अभी कुछ ही समय बाद समोर बाग वो पहुंच जाएंगे और समोर बाग में जाकर वो मीडिया से मुखातिब होंगे और अपने दर्शन के बारे में वो जानकारी देते हुए नजर आएंगे। तो विश्वराज सिंह मेवाड़ ने आखिरकार धूनी के दर्शन कर लिए हैं। 3 दिन से चल रहा ये गतिरोध उदयपुर में आज समाप्त हो गया है। समर्थकों में भी खुशी थी, 5 लोगों को जाने की इजाजत मिल गई थी। चित्तौड़गढ़ में राज तिलक के बाद काफिला जो है उदयपुर के सिटी पैलेस पहुंचा था, लेकिन सिटी पैलेस का गेट जो है वो विश्वराज सिंह मेवाड़ के चाचा के द्वारा बंद कर दिया गया था। उनकी तरफ से कहा गया था कि विश्वराज सिंह मेवाड़ जो सदस्य नहीं है ट्रस्ट के, तो ऐसे में उन्हें पहले इजाजत लेनी होगी, उसके बाद जो है दर्शन की अनुमति मिल पाती है। और ऐसे में क्योंकि इस वक्त ट्रस्ट जो है वो संचालन कर रहा है सिटी पैलेस का, तो ट्रस्ट के द्वारा इस काफिले को वहीं पर रोक दिया गया था, दरवाजों को बंद कर दिया गया था। सिटी पैलेस की अनुमति नहीं दी गई थी अंदर सिटी पैलेस में जाकर धूनी दर्शन की। ऐसे में पूरी रात को जो है जगदीश चौक पर पूरा समर्थकों के साथ विश्वराज सिंह मेवाड़ बैठे रहे। जब इजाजत नहीं मिली तो उसके बाद समोर बाग चले गए थे, लेकिन उसके बाद प्रशासन ने वार्ता की। सिटी पैलेस में भी जो ट्रस्ट है वहां पर जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं जो ट्रस्ट के, उनसे बातचीत की गई और बातचीत के बाद रास्ता निकला। पहले आज सुबह एकलिंग जी के दर्शन किए गए और उसके बाद अभी जो है धूनी दर्शन भी हो चुके हैं। तो दोनों ही परंपराओं का निर्वहन यहाँ पर हो चुका है। कल लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, जिसमें उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि मंदिर के दर्शन सभी के लिए खुले हैं, लेकिन दर्शन के लिए शक्ति प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। उन्होंने शक्ति प्रदर्शन का रूप दिया था क्योंकि विश्वराज सिंह मेवाड़ के साथ उनके समर्थक भी पहुंचे थे सिटी पैलेस के बाहर और सिटी पैलेस के अंदर नहीं जाने को लेकर विवाद हुआ था। सिटी पैलेस के गेट पर चढ़ गए थे कुछ समर्थक और दोनों तरफ से पत्थरबाजी की गई थी। कई लोग इसमें चोटिल भी हुए थे और आखिरकार आज जो है पटाक्षेप हो चुका है उस विवाद का जो 3 दिन से लगातार चल रहा था। उस गतिरोध का समाप्त आज हो चुका है। धूनी दर्शन हो चुके हैं और एकलिंग जी के भी दर्शन विश्वराज सिंह मेवाड़ के द्वारा कर लिए गए हैं। ये दोनों ही दर्शनों को काफी मान्यता होती है और ऐसे में राज तिलक के बाद दोनों जगह के दर्शन किए जाते हैं। तो आज सुबह एकलिंग जी के दर्शन करने के बाद जो सफेद पगड़ी होती है, जो शोक होता है, वो समाप्त हो जाता है और उसके बाद जो अभी आप गुलाबी रंग की पगड़ी देख रहे हैं, ये एकलिंग जी के दर्शन करने के बाद जो है वो पहनाई जाती है। तो अब एकलिंग जी के दर्शन जब हो चुके हैं तो उसके बाद अब जो है दर्शन धूनी के करने थे और अब धूनी दर्शन भी हो चुके हैं। हम आपको एक तस्वीर भी दिखा रहे हैं जहां पर ये वही धूनी है जिसके दर्शन के लिए कई दिन से विश्वराज सिंह मेवाड़ और उनके समर्थक सिटी पैलेस के बाहर पर इंतजार कर रहे थे और वहां पर जो हंगामा है वो भी देखने को मिला था। और आखिरकार जब अनुमति मिल गई है तो धूनी दर्शन भी हो गए हैं और एकलिंग जी के दर्शन भी कर लिए गए हैं। और अब जो है वो देखना होगा क्योंकि अब समोर बाग में पहुंचकर यहां पर विश्वराज सिंह मेवाड़ के द्वारा मीडिया से आखिर क्या कहा जाता है वो उस पर सभी की नजरें रहने वाली है। लेकिन न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप सारी अपडेट देख रहे हैं और फिलहाल जो है दर्शन भी हो चुके हैं। अब दर्शन के बाद यहाँ से जो काफिला है वो समोर बाग की तरफ रवाना हो चुका है। अब यहाँ से आगे क्या रहने वाला है
वो सभी को देखना होगा। लेकिन हाँ, समर्थकों में खुशी है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, समोर बाग इस वक्त पहुंच चुके हैं विश्वराज सिंह मेवाड़। आप देख सकते हैं समर्थकों में खुशी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। समोर बाग की इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। सिटी पैलेस से रवाना होने के बाद समोर बाग जो है वो पहुंच चुके हैं विश्वराज सिंह मेवाड़। अपने समर्थकों के साथ आपको नजर आ रहे होंगे। तो पहले विश्वराज सिंह मेवाड़ की तरफ से कहा गया था कि सिर्फ धूनी दर्शन बाकी है, लेकिन इस वक्त लाइव तस्वीर आपके सामने है। कपिल हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कपिल, पहुंच चुके हैं समोर बाग विश्वराज सिंह मेवाड़। जो समोर बाग पहले से वो है वहां तक यहाँ पे उसके साथ को ऊपर चढ़ने की बात की जा रही है। ऊपर उनके साथ में कार में बैठे हुए हैं रणधीर सिंह बिंदर उनके साथ में बैठ गए हैं। सलीमर राज परिवार के सदस्य उनके साथ मौजूद है और ये आतिशबाजी की जा रही है क्योंकि ये एक जश्न मनाया जा रहा है कि जो मांग थी कुछ मांग को पूरा कर लिया गया है। देखिए 3 दिन से इसी बात को लेकर जो है वो विवाद चल रहा है। देखिए सलीमर राज परिवार से जो सदस्य जिन्होंने जो है वो भी ऊपर चढ़ चुके हैं। रणधीर सिंह बिंदर जो ओपन जीप है उसकी आगे वाली सीट पर बैठे हैं और ये खुली जीप के मार्फत यहाँ से चलते हुए आगे चलेंगे और समोर बाग पैलेस पहुंचेंगे। तो देखिए कुछ ही देर में समोर बाग पे जाएंगे। तो जैसा उन्होंने जैसे ही दर्शन करके सिटी पैलेस से बाहर निकले थे उन्होंने स्पष्ट किया था कि ये दर्शन जो संबोधित करेंगे मीडिया को वो पैलेस के समोर बाग पैलेस के अंदर जाकर करेंगे। वहां आने के बाद में वो जानकारियां जो है वो साझा करेंगे। तो देखिए किस तरह से दर्शन का अंदर प्रोसेस रहा है, अंदर जाकर उन्होंने क्या किया है, ये सारी जानकारियां वो साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल जो दर्शन है कर लिए गए हैं और इस दर्शन के साथ में उदयपुर में उपजा हुआ एक बड़ा विवाद शांत होता हुआ नजर आ रहा है। तो उदयपुर में विवाद जो है अब पूरी तरह से शांत होता हुआ नजर आ रहा है। पूरी तरह से जो स्थिति उदयपुर में बिगड़ी हुई थी वो स्थिति अब नियंत्रण में होती हुई नजर आएगी। तो ये इसी समय का इंतजार किया जा रहा था और प्रशासन द्वारा इसी की तैयारी की जा रही थी कि कैसे वार्ता के मार्फत रास्ता निकाला जाए, कैसे वार्ता के मार्फत जो है वो रास्ता निकाला जाए। तो ये जो है बड़ी चुनौती थी, लेकिन जिला प्रशासन ने वार्ता के मार्फत एक रास्ता जो है वो निकाल लिया, एक बड़ी सफलता हासिल कर ली और उदयपुर में उपजे जो तनाव के हालात है उसमें कहीं न कहीं अब जो है वो हालात सामान्य होंगे और कहीं न कहीं जो पर्यटनों की नगरी है, पर्यटन व्यवसाय कल से फिर से फलता फूलता हुआ नजर आएगा। आप देखिए कि खुली जीप में काफिला आगे बढ़ रहा है और ये काफिला यहाँ से आगे बढ़ता हुआ समोर बाग पैलेस की ओर जाएगा। सिटी पैलेस के हनुमान गेट से निकलने के बाद में विश्वराज सिंह मेवाड़ ने सबसे पहले पाला गणेश जी रुककर भगवान के दर्शन किए। दौरान उनके जो समर्थक यहाँ पर मौजूद थे जमकर यहाँ पर आतिशबाजी की गई और आतिशबाजी के साथ में यहाँ जश्न मनाते हुए नजर आए। इसके बाद में दर्शन के बाद में जब विश्वराज सिंह पाला गणेश मंदिर से बाहर निकले तो वे सीधे जो है वो खुली जीप पे सवार हुए और खुली जीप पे सवार होकर अब वे जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक बड़ी जो है वो बड़ी जो बड़ा जो एक परंपरा का निर्वहन करना था उसको आखिरकार पूरा कर लिया गया है। जी बिल्कुल कपिल, और क्योंकि विश्वराज सिंह ने 40 साल बाद सिटी पैलेस में धूनी दर्शन किया है तो ऐसे में ये अपने आप में उत्साह का माहौल है, इसीलिए आतिशबाजी है, समर्थकों की भीड़ है, लोग अपने अपने घरों की छतों पर खड़े होकर देख रहे हैं। तो
तस्वीर इस वक्त आपके सामने है जहां पर विश्वराज सिंह मेवाड़ ने एकलिंग जी के दर्शन भी कर लिए, धूनी दर्शन भी कर लिए और अब जो है दोनों चीज करने के बाद ये काफिला यहां से समोर बाग के लिए रवाना हो चुका है, जहां पर आप देख सकते हैं कि अपने समर्थकों के साथ है विश्वराज सिंह मेवाड़ और खुली जीप में सवार होकर वो समोर बाग के लिए रवाना हो रहे हैं और सभी लोग जो है उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। आतिशबाजी भी की गई है क्योंकि आखिरकार सिटी पैलेस में जाने की इजाजत मिल गई, एकलिंग जी के दर्शन कर लिए और धूनी दर्शन भी कर लिए गए हैं। तो फिलहाल पूर्व राजघराने का ये जो झगड़ा था वो कहीं ना कहीं गतिरोध था, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर समाप्त हुआ है और महाराणा प्रताप के वंशजों में ये जो जंग थी वो धूनी दर्शन के बाद समाप्त हुई है और विश्वराज ने 40 साल बाद सिटी पैलेस में धूनी के दर्शन किए हैं। अब अपना एक्सपीरियंस भी जो है वो थोड़ी देर में शेयर करते हुए नजर आएंगे कि अंदर किस तरीके से माहौल रहा था और क्योंकि अनुमति मिलने का इंतजार किया जा रहा था और आखिरकार जब अनुमति मिली है तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से समर्थकों में खुशी देखने को मिल रही है। तो अब एकलिंग जी के दर्शन करने के बाद समोर बाग भी पहुंचे और उसके बाद फिर वहां पर बातचीत हुई सिटी पैलेस प्रबंधन के साथ। सिटी पैलेस प्रबंधन के साथ जब प्रशासन की बातचीत हुई तो सहमति बनी और सहमति बनने के बाद समोर बाग से जो काफिला था वो पहुंचा सिटी पैलेस और अब सिटी पैलेस में धूनी दर्शन के बाद ये काफिले की रवानगी जो है समोर बाग की ओर हो रही है। लेकिन खुली जीप में सवार होकर विश्वराज सिंह मेवाड़ अपने सभी समर्थकों को धन्यवाद भी दे रहे हैं और उसके बाद साफ तौर पर उनके चेहरे पर खुशी देखने को भी मिल रही थी। तो शोक भंग की रस्म जो है वो पूरी हो चुकी थी एकलिंग जी के दर्शन करने के बाद और क्योंकि पहले आपने देखा था कि उन्होंने सफेद रंग की पगड़ी पहनी थी और अब क्योंकि शोक भंग की रस्म हो चुकी है तो उसके बाद ये लाल रंग की गुलाबी रंग की पगड़ी जो है वो उनके द्वारा पहनी गई और फिर धूनी दर्शन के लिए गए। प्रशासन ने उन्हें समय दिया। धूनी दर्शन के साथ ही पिछले 4 दिनों से चल रहा जो विवाद है उसका पटाक्षेप भी हो गया है। आपको बता दें कि जो आसपास का पूरा क्षेत्र है यहाँ पर धारा 163 भी लागू है और व्यवस्थाएं जो है वो पूरी की गई थी। दस्तूर की रस्म पूरी होने के लिए महाराणा विश्वराज सिंह मेवाड़ एकलिंग जी में दर्शन कर लिए थे और भगवान शिव का 1300 साल पुराना ये मंदिर उदयपुर के कैलाशपुरी में स्थित है। ये मंदिर महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट का हिस्सा है जिसके प्रमुख विश्वराज सिंह के चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ हैं। राज परिवार में पुराना संपत्ति विवाद जो है वो चल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व मेवाड़ राज्य घराने के विश्वराज सिंह मेवाड़ के सोमवार को हुए राज तिलक के बाद उदयपुर में सिटी पैलेस स्थित कुल देवता के दर्शन की मांग को लेकर चल रहे दबाव के बीच जो है वो मामला 3 दिन पहले हिंसक रूप ले चुका था। विश्वराज सिंह के समर्थक जो है सिटी पैलेस के मुख्य द्वार पर पहुंचे थे। सिटी पैलेस के अंदर से परिवार के अन्य सदस्यों के समर्थकों द्वारा पथराव कर दिया गया, फिर मामला गर्मा गया था। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने पूरी तरह से जो है वहां पर छावनी में तब्दील कर दिया था इलाका। 2 तस्वीर आपके सामने, खुली जीप में सवार विश्वराज सिंह मेवाड़ और दूसरी तस्वीर है आतिशबाजी की तस्वीर, क्योंकि आतिशबाजी इसलिए भी की जा रही है समर्थकों के द्वारा जो लंबे समय से मांग थी धूनी दर्शन की वो पूरी हो चुकी है और उस धूनी दर्शन की मांग पूरी होने के बाद ये आतिशबाजी का माहौल देखने को मिल रहा है। प्रशासन हालांकि वहां पर मौजूद है, पुलिस का पूरा पहरा है, किसी भी तरीके से कोई विवाद अब न उत्पन्न हो जाए, स्थिति न बिगड़ जाए उसके लिए यहाँ